नमस्कार, मैं पंकज बी के स्पीड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। इराक में लापता 39 भारतीयों पर भारत सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान पर आजम खान ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि यदि भारतीय जिंदा हैं तो सरकार जल्द ही उन्हें वापस लेकर आए और यदि नहीं है तो सरकार ऐसे भारतीयों के बारे में सोचे। देखिए, अगर जिंदा है तो ये अच्छी बात है और खुदा करे कि वो जिंदा हो, लेकिन अगर वो जिंदा नहीं है, हम तो मौत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अगर वो जिंदा नहीं है तो ये हमारी राजनीतिक कूटनीति का बहुत बड़ा फेल्योर है। और वो इसलिए है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन मुद्दों पर तो बहस कर रहे हैं जिन पर पूरी दुनिया खामोश है और उन बातों पर बहस नहीं कर रहे हैं जिन पर हमें बहस करना चाहिए। भाजपुर में आयोजित वैवाहिक सम्मेलन में पहुंचे हरीश रावत को काले झंडे दिखाने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को भगत सिंह चौक से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए और भ्रष्ट मंत्री वापस जाओ के नारे से अपनी आवाज बुलंद की। भाजपा के लोग हैं, आम जनता के साथ मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते थे कि महोदय, आपकी सत्ता में कुछ ऐसे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं जिनको अपनी चोरी और दलाली के अलावा कोई काम नहीं बचा है। 28 करोड़ रुपए का भुगतान इन सड़कों के नाम पे हो चुका है। ठेकेदार को बिना किसी काम किए हुए 28 करोड़ रुपए निकाल के दे दिया गया है मंत्री की सह पे। एक कैबिनेट मंत्री प्रदेश में है, इसकी सह पे 28 करोड़ रुपए भुगतान लेके खा लिया गया। और यहाँ मौके पे क्या है, सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं, डंपर पलट रहे हैं, लोग बेवजह मारे जा रहे हैं, कई हमारी माताओं बहनों की कोख सोनी हो गई है। ये देवभूमि है, इसके अंदर इतने बड़े बड़े पापी मंत्री बैठेंगे जो इतना बड़ा करप्शन कर रहे हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के अकेले का काम करने से थोड़ी प्रदेश का भला होगा। उत्तराखंड के बाजपुर में कांग्रेस नेता हरेंद्र सिंह लाडी ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 40 जोड़ों की शादी कराई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुखिया हरीश रावत रहे। इस मौके पर कांग्रेस के कद्दावर नेता भी मौजूद रहे। यानी कितने परिवार हैं जो हरेंद्र लाडी जी की तरफ सहायता के लिए, सहयोग के लिए देखते हैं। हरेंद्र लाडी जी की बहुत गुस्साई नौजवान है। सबसे बड़ी बात यह है कि रचनात्मक कामों के जरिए आगे आना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी बीजेपी सांसदों को अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में हिस्सा नहीं मिला है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर बीजेपी सांसदों पर चुटकी लेती है, तो वहीं प्रदेश की 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी सरकार में शामिल न होने का मलाल बीजेपी सांसदों को भी है। लेकिन अब जल्द ही बीजेपी सांसदों की ये बेचैनी भी खत्म हो सकती है। केंद्र में केवल स्थान मिलने से कोई प्रदेश का न्याय और अन्याय नहीं होता है। केंद्र के मंत्रिमंडल का पूरा अधिकार प्राइम मिनिस्टर का रहता है। नरेंद्र मोदी जी इस प्रदेश के पहले प्रभारी रहे हैं। पहाड़ी राज्यों पर उनका प्रेम है और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व मिलेगा। बाजपुर में हरेंद्र लाडी के वैवाहिक सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये वाकई सराहनीय कार्य है। हरेंद्र लाडी की भूरी भूरी प्रशंसा कर जनता तथा सत्ता के लोगों से सहयोग देने के लिए अपील की है। मुख्यमंत्री ने मंच से किसानों के गन्ना भुगतान का 100% भुगतान करने के लिए अफसरों को आदेशित किया है। बीके न्यूज ने गन्ना भुगतान की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर आदेश दिए हैं। हम लोग जो है गन्ना किसानों का भुगतान कर पाए। यशपाल जी आज सबकी मदद रही और आपका 100% जितना भी बकाया है चीनी मिलों पर, उसका भुगतान के हमने आदेश कर दिए हैं और मेरी समझ से भुगतान या तो हो गया होगा या प्रारंभ होगा।